अपने फेस में 5,000 का सीरम लगाया, डर्मेटोलॉजिस्ट से 2,000 का प्रिस्क्रिप्शन भी लिया, डाइट प्लान में सलाद डाला, ग्लूटेन छोड़ा, डेयरी छोड़ा, फिर भी एक्ने वापस आ गया। रेडनेस गई ही नहीं, स्किन डल ही रह गई। मैं आपको आज एक चीज बताऊंगा जिसके बारे में 90% डर्मेटोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में समझ जाते हैं, गट स्किन एक्सिस, और उसे फिक्स करने के लिए एग्जैक्ट प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट भी नहीं, सिर्फ एक फूड स्वैप से शुरू, आज से। पहले समझते हैं ये कनेक्शन है क्या। आपके गट में यानी आपकी आंतों में रफली 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम। यह बैक्टीरिया एक पूरी दुनिया है। कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके दुश्मन। जब गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। यह SCFAS गट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइनिंग हमेशा मतलब होता है कोई चीज जो अंदर रहनी चाहिए अंदर रहती है, लेकिन जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं गट लाइनिंग लीक होती रहती है। इसका साइंटिफिक नाम है इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी या लीकी गट। अब यहां से शुरू होता है स्किन का ड्रामा। लीकी गट से बैक्टीरिया टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। बॉडी इसको थ्रेट समझती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह इन्फ्लेमेशन सिर्फ गट तक नहीं रुकता, यह स्किन तक पहुंचता है। रिजल्ट में आपको एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस, डल रिएक्टिव स्किन देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में गट के साथ क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली। पॉइंट नंबर 1, एंटीबायोटिक का ओवरयूज। इंडिया में एंटीबायोटिक OTC मिलता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। हर बार आपने किसी भी छोटी प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक तो जरूर ली होगी। आपने गट के लाखों गुड बैक्टीरिया मार दिए होंगे। वो बैक्टीरिया वापस आने में 6 से 12 महीने लगते हैं, समटाइम्स उससे भी ज्यादा। पॉइंट 2, अनप्रोसेस्ड फूड का एक्सप्लोजन। बिस्कुट, मैगी, पैक्ड नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो गट लाइनिंग को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। तीसरा पॉइंट, क्रॉनिक स्ट्रेस या नो स्लीप। कॉर्टिसोल गट मोटिलिटी को स्लो करता है। कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब टॉक्सिन्स गट में ज्यादा देर तक रुकते हैं और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और ज्यादा स्किन फ्लेयर्स अप होते हैं। और पॉइंट नंबर 4, फाइबर्स की एक्सट्रीमली कमी। मॉडर्न इंडियन डाइट में बात करें तो मैदा, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, फाइबर्स कंटेंट ऑलमोस्ट जीरो। और फाइबर गुड बैक्टीरिया का फूड है। नो फाइबर्स हमेशा गुड बैक्टीरिया स्टार्व करवा देता है, बैड बैक्टीरिया और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो स्टेप 1 आपको फॉलो करना चाहिए, द वन फूड स्वैप दैट स्टार्ट्स एवरीथिंग। सुबह उठ के जो पहली चीज आप खाते हैं उसे बदलो। ब्रेड, बिस्कुट, टोस्ट, यह सब गट को कुछ नहीं देते। रिप्लेस करो एक स्मॉल बाउल के साथ ऑफ सोक्ड ओट्स या दलिया, या अगर आप साउथ इंडिया में हो तो इडली विद सांबर। ऑलरेडी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन, पर ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है। यह एक स्वैप फाइबर देता है गट बैक्टीरिया को। पहले 7 दिन में ही आपको मेजरेबल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। स्टेप 2, एड 1 लाइव कटलरी फूड एवरी डे। आपके गट को लाइव गुड बैक्टीरिया चाहिए, डेली टॉप अप, सप्लीमेंट नहीं, रियल फूड। ऑप्शन 1 में होममेड बटर मिल्क ले सकते हो। ऑप्शन 2 में होममेड कंजी ले सकते हो। ऑप्शन 3 में इडली, डोसा या ढोकला ले सकते हो, फर्मेंटेड बैटर। पर आपको हमेशा याद रखना है लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। फीड द बैक्टीरिया यू ऑलरेडी हैव। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक तो आपके लिए ही है। प्रीबायोटिक फूड वो होते हैं जो गुड बैक्टीरिया फूड होते हैं। इंडिया में इजीली मिलने वाले प्रीबायोटिक हैं कच्चा प्याज, लहसुन, रॉ केल, साबुत दाल जैसे मसर, मूंग या चना। यह सब चीजें अगर आपके घर पे पहले से हैं तो ये इंपोर्टेड सुपर फूड नहीं है, यह हमारी दादी का खाना है। अब बात करते हैं स्टेप 4, एलिमिनेट द 3 डिस्ट्रॉयर्स। जो चीजें आप ऐड करो वो तो काम करेंगी जब आप ये 3 चीजें हटाओगे। सबसे पहले है रिफाइंड शुगर। शुगर बैड बैक्टीरिया का फेवरेट फूड। स्पेशली आपको फंगस ग्रोथ देखने को मिलेगी हमारी स्किन पे, और ये सिबम ओवर प्रोडक्शन, पोर ब्लॉकेजेस और एक्ने में भी देखने को मिलती है। छोड़नी बिल्कुल नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ सकते
बट रिड्यूस करनी है। 7 दिन के लिए सिर्फ नेचुरल शुगर लो। नंबर सेकंड में आता है सीड ऑयल इन एक्सेस, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओमेगा 6 से भरी हुई चीजें। ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशियो 20:1 होता है। गट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाता है। स्विच करो कोल्ड प्रेस ऑयल, देसी घी, कोकोनट ऑयल मॉडरेशन में। तीसरा गट डिस्ट्रॉयर है। तीसरा है लेट नाइट हैवी मील। गट का अपना क्लॉक होता है। रात को 10 बजे के बाद भारी मील डाइजेशन स्लो कर देती है और इससे प्रॉब्लम और बढ़ती है। डिनर 7 से 8 के बीच में करो, सिंपल और लाइट। हाइड्रेशन प्लस मूवमेंट, द गट मोटिलिटी फिक्स। कोई भी डाइट काम नहीं करेगी अगर गट मोटिलिटी स्लो रहेगी। वाटर फर्स्ट, सुबह उठ के 2 ग्लास वार्म वाटर लो। यह गट को मैकेनिज्म सिग्नल देता है अब काम शुरू करो। कॉन्स्टिपेशन इंस्टेंटली इंप्रूव होता है और गट स्किन एक्सेस एक्टिवेट होती है। मूवमेंट सेकंड, रोज 20 से 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग या योगा करो। स्टडीज कंफर्म कर चुकी है कि इससे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब कुछ बैलेंस्ड रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। अब आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली एंड साइंटिफिकली। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे त्रिफला, आंवला की, विविध की, हरित की, यह तीनों मिला के गट के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, गट फ्लोरा को भी मेंटेन करके रखती है। रात को 1 चम्मच ले लीजिए। सेफ फॉर एडल्ट। जीरा वाटर रोज सुबह लेना है। ह्यूमन कंपाउंड्स में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन बढ़ाते हैं। बेटर ब्रेकडाउन यानी लेस गट इन्फ्लेमेशन होती है। अजवाइन और हींग कुकिंग में डेली यूज करो। यह दोनों गट स्पैज्म रिड्यूस करती है, ब्लोटिंग हटाते हैं, गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। घी, स्पेसिफिकली काऊ घी, बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है। इसके लिए आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी रिजल्ट की उम्मीद मत करो, गट रिपेयर करना सबसे पहली चीज है।